स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो हमारे क्वेश्चन बैंक जारी किए गए हैं उसको हल करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाइए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो चैप्टर बाय हम सभी का यानी कि विस्तार से अध्ययन कर लेंगे, जिसमें से हमारा पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले देख लेंगे। इसका कह रहा है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उससे कहते हैं राष्ट्र राज कहते हैं, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत बनता है ये सब प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सरयू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंड्रेस रेनन कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही आंसर होगा वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो उन्होंने बताया था किसे, मेजनी को बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मेजनी के बारे में बात कर लेते तो इनका जन्म कब हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने यंग इटली की स्थापना कब की, तो 1831 ईस्वी में की थी। इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही जो भी बच्चे हमारे चैनल पर बने हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा ताकि सारे बच्चों को हमारे वीडियो पहुंच सके। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 का रहा निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी हमारा, जो ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा सही होगा, ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सभी मिलकर नेपोलियन को परास्त किया था। नेपोलियन का हार कब हुआ, तो बता देते हैं कि इसका जो हार हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा था। वाटरलू के युद्ध में, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस के गद्दी पर बैठा था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इनका हार कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो यह हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में हुई थी, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जो फ्रांस का संविधान बना था वो कब बना था, तो 1791 ईस्वी में बना था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट घोषित किया था, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो 9 कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है बलूत, यानी कि जो बलूत वृक्ष थे उसके पत्ते को धारण करते थे। और जर्मेनिया और मारियन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, 1832 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो ये की गई थी मारियान की। आप लोग हमें कमेंट में बताइए मारियान कहाँ के रूपक थी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किससे हुआ था, तो स्कॉटलैंड से हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे बच्चों, ये प्रशा के थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है किसके द्वारा, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ब्रूबो राजवंश का शासन किस देश में था। तो ये था फ्रांस में था। अभी हमने फ्रांस के बारे में चर्चा भी कर लिए थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मार्शले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो ये किसकी है, फ्रांस की है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है। नेक्स्ट है 19 कह रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। नेक्स्ट 20 कह रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूसो को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मेजनी ने की थी। मेजनी के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो यह जो कथन है वो मेटरनिक का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, काबुल को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो किया था प्रधानमंत्री के पद पर किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, तो वो कौन सा था? बाल्कन क्षेत्र था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है। इसके अलावा फाइनल एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है, बाल्कन प्रदेश से केवल 1/3 सफलतापूर्वक पास हो पाते थे, तो इसका भी तैयारी आप लोग करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो ये बताया था यूनान को बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 पूछा गया है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था, 61 में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इसका जो सही आंसर होना चाहिए 1871 होना चाहिए था, आप लोग देख लीजिएगा। वही क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो ये की थी नेपोलियन ने की थी। किसने? नेपोलियन। नेपोलियन का काल क्या था? तो 1804 में ये गद्दी पर बैठा था और 1815 ईस्वी में इसे हार का सामना करना पड़ा था। किस युद्ध में? तो वाटरलू के युद्ध में। चर्चिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई 1688 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रूसो थे, रूसो के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, शुल्क संघ जोल्बेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई? तो ये की गई थी प्रशा के पहल पर की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871 ईस्वी में बना था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैस्चेनी का, जिसपे मैस्चेनी का है। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर है, उससे जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं उसको हमने हल कर लिया है। तो आप लोग जल्दी से इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयारी करिए, साथ ही हमारा वीडियो जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न जो इसके हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।